वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवटकर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले एक्सप्लोरिंग ट्रेड पॉइंट सॉफ्टवेयर। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ट्रेड पॉइंट एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लोर आर जोन कि हम हमारे हिसाब से ये सॉफ्टवेयर को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। बिकॉज एज अ ट्रेडर वी हैव सम कंफर्ट लेवल विद आर काइंड ऑफ सेटिंग्स कि चार्ट में हमें कभी कभी पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि मैं मेरे चार्ट्स पे RSI और मूविंग एवरेज और ADX को लगाता हूँ। सो कभी मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पे मुझे चाहिए होता है कि मूविंग एवरेज और सिर्फ ADX लगा हो। जब मैं स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ तब मेरा थॉट प्रोसेस होता है कि मुझे मूविंग एवरेज और RSI की ज़रूरत होती है। सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दैट आई डिप्लॉय इन द मार्केट आई हैव डिफरेंट सेटअप्स एंड बेस्ड ऑन द सेटअप्स आई नीड डिफरेंट कस्टमाइजेशंस एंड डिफरेंट सेटिंग्स। सो ट्रेड पॉइंट एज अ सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू कस्टमाइज इट। आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सेटिंग्स की तरफ। आज के पूरे वीडियो में हम स्पेंड करने वाले हैं सेटिंग सेक्शन के साथ। सो हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। हियर यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। दिस आर द ऑप्शंस दैट सम ऑफ देम आर कस्टमाइजिंग टूल। सबसे पहले हम जाते हैं इंडिकेटर एंड पैटर्न प्रेफरेंस। अब इंडिकेटर और पैटर्न प्रेफरेंस ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करेगा कि एज एन इंडिकेटर और एज अ प्रेफरेंस व्हाट इज एज अ ट्रेडर व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इट विल आस्क मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट दैट आर अवेलेबल इन द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रेफरेंस दैट यू वांट। अब कुछ चीज़ें जो मैंने मेरे हिसाब से लगा के रखी हुई है। इफ़ यू सी देयर इज अ ट्रेंड प्लस वॉल्यूम। ये मैं ADX RSI के साथ एक सेटअप है, मेरा एक डिफ़ॉल्ट है, राइट। सो दिस हेल्प्स मी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द टेम्पलेट दैट आई वांट टू यूज़। सो टेम्पलेट का मतलब ये है कि मुझे चार्ट्स जब भी मैं कैंडल स्टिक का चार्ट ओपन करूँ तो मुझे क्या लग के ओपन होना चाहिए। लेट्स से डिफ़ॉल्ट, राइट। सो लेट मी क्लोज दिस एंड ओपन कैंडल स्टिक चार्ट। तो मैं Ctrl+O प्रेस करूँगा तो OHLC का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके साथ मैं पहले निफ्टी 50 ओपन करता हूँ। सो निफ्टी 50 एंड इट विल ओपन विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो डिफ़ॉल्ट जो मैंने टेम्पलेट डाला हुआ है उसमें सिर्फ वॉल्यूम है कि नीचे जो वॉल्यूम है वो लग के ओपन हो जाए। सो दैट्स द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब एज अ प्रेफरेंस आई विल हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, राइट, कि मुझे EMA प्लस ये चाहिए। अभी डिफ़ॉल्ट की जगह पे आप इधर अनटिक करके अब दूसरे को टिक कर दोगे EMA प्लस ADX, तो मेरा जो EMA ADX और RSI का जो कॉन्सेप्ट है वो लग के आ जाएगा। अब मैं Ctrl+O प्रेस कर देता हूँ, निफ्टी 50 ऑलरेडी लगा हुआ है। अब मैं इधर करता हूँ तो मुझे ADX में जो मेरा प्रेफरेंस है कि मैं सिर्फ ADX की लाइन को देखता हूँ। मैं प्लस DMI और माइनस DMI को नहीं देखता, मैं सिर्फ ADX की लाइन को देखता हूँ। RSI को कंसिडर करता हूँ और 21 EMA चैनल को देखता हूँ। सो दैट इज़ माई प्रेफरेंस, राइट। तो एज अ प्रेफरेंस मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दिया। सो एवरी टाइम आई ओपन अ कैंडल स्टिक चार्ट इट विल कम अप विद दिस डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सो लेट मी अगेन पुल बैक। Let me go to indicator and pattern preference and let me create a preference for you. अब मैं इसको एक ऐड टेम्पलेट पे आप जाओगे तो इट विल आस्क यू कि क्या क्या आपको ऐड करना है। सो लेट से मुझे यहाँ पे चाहिए कि RSI के साथ मेरा चार्ट ओपन होना चाहिए। सो RSI वैल्यूज़ आई विल यूज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एंड विद दैट आई डोंट वांट द एवरेज लाइन, मुझे सिर्फ RSI की वैल्यू चाहिए। तो मैं ये जो बाकी के दो है ना इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ तो ये चार्ट्स पे मुझे दिखेंगी नहीं। सो आई विल क्लिक हियर एंड आई विल टेक टू ट्रांसपेरेंट। तो मैंने ट्रांसपेरेंट ऐड कर दिया। अब इधर RSI की जो लाइंस आती है तो अब मुझे ये भी चाहिए कि ये 40 50 60 की अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो लेट मी मेक दिस टू 60 एंड लेट मी मेक दिस टू 40। तो RSI ऐड हो जाना चाहिए विथ अ लाइन गेटिंग मार्क्ड एट 40 50 60 और सिर्फ RSI की लाइन मार्क होनी चाहिए, एवरेज लाइन मुझे नहीं चाहिए। आई विल क्लिक ऑन ऐड। सो ये RSI ऐड हो गया। इसके साथ में मुझे मूविंग एवरेज चाहिए। सो लेट मी से मुझे इसमें ट्रिपल मूविंग एवरेज चाहिए और मुझे ट्रिपल मूविंग एवरेज चाहिए 21 पीरियड का, 50 पीरियड मूविंग एवरेज एंड मुझे चाहिए 200 पीरियड मूविंग एवरेज और ये सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। अब उसमें जो लोएस्ट है 21 पीरियड, मुझे इसका ग्रीन कलर चाहिए, राइट। सो आई चेंज। अब क्योंकि आप ग्रीन टाइप करोगे और इसको टैब बटन दबाओगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टर्म ले लेगा, बट कलर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं तो जो आपको कंफर्ट देता है आप वो यूज़ कर सकते हो। लेट्स से मुझे डार्क ग्रीन यूज़ करना है। सो आई यूज़ डार्क ग्रीन। देन दिस इज़ ब्लू। लेट मी चेंज इट टू मिडनाइट ब्लू and now we have red color and let me change the red color to dark red, ठीक है।
और इसके साथ मैं प्रेस ओके करता हूँ. सो आई विल हैव ट्रिपल मूविंग एवरेज एंड RSI ऑन द चार्ट. विद दैट डू आई वॉन्ट एनी पैटर्न टू गेट प्लॉटेड ऑन द चार्ट? तो ये पैटर्न्स को भी प्लॉट कर सकता है, राइट. सो इफ आई टाइप क्लोज इज इक्वल टू हाई है या क्लोज इज इक्वल टू लो है तो वो भी चार्ट्स पे मार्क होता जाएगा. बट अभी मुझे वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई कुड विजुअलाइज द चार्ट वेरी वेल. बट अगर आपको कुछ डिफिकल्टी हो रही है कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप पैटर्न का प्रेफरेंस दे सकते हो कि ये पैटर्न जब भी होगा वो मार्क करके दे देगा. सो लेट मी क्लिक ऑन कैंसिल बिकॉज आई डोंट वांट एनी पैटर्न टू गेट फॉर्म्ड. और इधर मैं, क्योंकि हमारे जो सीरीज़ का नाम है वो ट्रेडिंग टेक्निक्स है, सो लेट मी टाइप TT और आज का एपिसोड नंबर 8 है. सो लेट मी क्लिक Z-08 एज प्रेफरेंस एंड लेट मी सेव इट. और मैं इसको है ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे क्लिक कर देता हूँ. सो लेट मी क्लिक ऑन डिफ़ॉल्ट. सो ये डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद ये हो गया. नाउ आई क्लिक क्लोज एंड आई अगेन प्रेस Ctrl O. तो ये कैंडल स्टिक का चार्ट ओपन हो गया और इसके साथ मैं इसको चार्ट को ओपन कर लेता हूँ. सो वॉट एवर वी डिसाइडेड, राइट, इट्स देयर ऑन द चार्ट नाउ. 21 पीरियड मूविंग एवरेज, 50 पीरियड मूविंग एवरेज एंड द 200 पीरियड मूविंग एवरेज विथ RSI लाइन. और ये RSI आप देखोगे तो 40, 50 एंड 60 लाइन मार्क्ड है एंड विद दिस RSI वैल्यू. तो मैंने मेरी तरफ से एक प्रेफरेंस दे दिया है सॉफ्टवेयर को कि ये प्रेफरेंस के साथ ओपन होना चाहिए. बट इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द चार्ट ओपनिंग. अगर मुझे इन बिटवीन ये चार्ट को देखते हुए मुझे लगा कि अच्छा मेरा ये एक अलग सेटअप है, उस पर अगर मैं मुझे चार्ट प्रेफरेंस डालना है तो कैसे करेंगे? सो सिंपली द सिंपल मेथड इज़ राइट क्लिक और आप यहाँ पे जाने के बाद अप्लाई टैम्पलेट को ओपन करो. आपने जो भी टैम्पलेट सेव किए वो यहाँ पे आ जाएंगे. अब मुझे चाहिए कि इसके साथ जो ट्रेंड प्लस वॉल्यूम जो मैं चेक करता हूँ मुझे वो ओपन करना है. सो आई क्लिक ऑन ट्रेंड प्लस वॉल्यूम. तो मेरा ये जो वो टाइम पे ट्रेंड प्लस वॉल्यूम का जो पैटर्न प्रेफरेंस है वो प्लॉट होके आ जाएगा, विच इज़ जस्ट द 21 EMA चैनल एंड द वॉल्यूम. अब मुझे इसके साथ चाहिए कि मुझे ADX और ये टैम्पलेट देखना है, तो मैं इधर क्लिक करके EMA प्लस ADX प्लस RSI का जो मेरा टैम्पलेट है उस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये टैम्पलेट ओपन हो गया. सो वंस यू हैव अ टैम्पलेट सेट, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी में अलग अलग टैम्पलेट हम यूज़ करते हैं, तो ये एक तरीके से आपको हेल्प आउट कर सकता है टू शिफ्ट बिटवीन टैम्पलेट्स. सो हाउ डू यू शिफ्ट इट? राइट क्लिक करो, click on apply template and it will change the template. So that's the pattern preference. तो ये सिर्फ कैंडल स्टिक के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. आप सेटिंग्स में जाके इंडिकेटर पैटर्न प्रेफरेंस में पॉइंट एंड फिगर में अगर आपको कोई चेंज करना है तो पॉइंट एंड फिगर में भी आप चेंज कर सकते हो. सो लेट्स से देयर आर मल्टीपल यूज केसेस दैट आई हैव. कुछ स्टॉक्स में टर्न अराउंड के लिए आइडेंटिफाई करता हूँ विच आर टर्न अराउंड स्टॉक्स विच आर बेस्ड ऑन मल्टी बैगर रिटर्न्स मुझे दें, तो उसका एक टैम्पलेट है. तो मैंने वो टैम्पलेट यहाँ पे डाला हुआ है. जब मैं स्टॉक्स को ट्रेड करता हूँ तो स्टॉक्स का एक टैम्पलेट बना हुआ है जो फर्स्ट ऑप्शन है. फिर ऑप्शंस ट्रेड करते वक्त मैं एक टैम्पलेट यूज़ करता हूँ, उसका एक टैम्पलेट है. स्टॉक्स टर्न अराउंड स्टॉक्स के लिए यूज़ करता हूँ, उसका एक टैम्पलेट है. एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ है जिसमें सिर्फ 20 कॉलम EMA लगा हुआ है. सो अगेन द सेम प्रोसेस. अगेन लेट मी क्रिएट अ टैम्पलेट फॉर यू. सो आई क्लिक ऑन इंडिकेटर. लेट से मुझे एक ट्रेंड इंडिकेटर चाहिए, सिंगल मूविंग एवरेज. सो आई क्लिक ऑन सिंगल मूविंग एवरेज. मैं यहाँ पे 20 EMA को प्लॉट करता हूँ. सो दिस इज 20 EMA. तो ये फर्स्ट इंडिकेटर मैंने ऐड कर दिया. और इसके साथ मुझे ये चाहिए कि जब भी एंकर कॉलम बने तो वो मुझे दिखे. कि चलो एंकर कॉलम नहीं, लेट अस से कि मुझे ट्रैप्स ट्रेड करने. सो आई वॉन्ट बेयर ट्रैप पैटर्न टू गेट प्लॉटेड एवरी टाइम आई ओपन द चार्ट. सो सिंपल वेज आई क्लिक ऑन ऐड स्टडी, आई गो टू पैटर्न और मैं यहाँ पे जाके ट्रैप पे टाइप करूँगा. सो ट्रैप बेयर पैटर्न. सो दिस इज ट्रैप बेयर विल गेट मार्क्ड ऑन द पैटर्न. अब सिर्फ ट्रैप बेयर नहीं, मुझे ट्रैप बेयर वेरिएशन भी चाहिए. सो आई क्लिक ऑन ऐड स्टडी, आई क्लिक ऑन पैटर्न एंड आई क्लिक ऑन ट्रैप वेरिएशन बेयर पैटर्न. तो दोनों अगेन ट्रैप बेयर वेरिएशन इज अ 6 कॉलम पैटर्न, ट्रैप पैटर्न इज अ 4 कॉलम पैटर्न. दैट्स द ओनली डिफरेंस. बोथ ऑफ देम सिग्निफाई बुलिशनेस. तो मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ एंड आई विल हैव टू गिव द नेम, राइट. तो इसका भी नाम दे देते हैं ट्रेडिंग टेक्निक्स एपिसोड नंबर 8. आई विल क्लिक ऑन सेव. तो ये यहाँ पे आ जाएगा. नाउ इट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो इसको डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहने देते हैं. एंड लेट मी प्रेस Ctrl P. अब हम जब भी Ctrl P प्रेस करेंगे तो इट विल ओपन द पॉइंट एंड फिगर चार्ट. विद दैट आई विल ओपन Nifty 50. सो लेट मी ओपन Nifty 50 ऑन पॉइंट 25% एंड मैं इसको
मैक्सिमाइज कर देता हूँ. सो टू मैक्सिमाइज इट यू हैव टू ऑप्शंस कि आप इधर जाके क्लिक कर सकते हो ऑन मैक्सिमाइज, और यू कैन प्रेस Z. अगर आप कीबोर्ड पे Z प्रेस करोगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. सो आई एम प्रेसिंग Z, इट हैज़ मैक्सिमाइज्ड, राइट. सो ये मेरा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है. अब इसमें जो हमने अभी टेम्पलेट बनाया है वो अगर मुझे प्लॉट करना है तो सिंपल वे, यू प्रेस राइट क्लिक, यहाँ पे जाके आप अप्लाई टेम्पलेट पे क्लिक करो, और यहाँ पे TT08 जो भी हमने आज का बनाया है, ट्रेडिंग टेक्निक्स 8th एपिसोड, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये 21 EMA प्लस द बेयर ट्रैप्स आर गेटिंग प्लॉटेड ऑन द चार्ट, राइट. अब मुझे मेरा अगर ऑप्शंस वाले टेम्पलेट पे जाना है तो सिंपल है, मैं अप्लाई टेम्पलेट पे जाके स्टॉक्स पे क्लिक करूँगा तो मैं जो स्टॉक्स एनालाइज करते वक्त जो मेरा टेम्पलेट है वो आ जाएगा. अगर मैं इसके साथ ऑप्शंस के इसमें चला जाऊँगा तो ये मेरा ऑप्शंस का टेम्पलेट है, तो ये मैं ऑप्शंस में कुछ कुछ चीज़ें देखता हूँ तो वो दिख जाती है यहाँ पे. सो बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग, राइट, सो यू डोंट हैव टू कीप ऑन शिफ्टिंग कि हर बार आप एक चार्ट पे जाके बार बार वो टेम्पलेट लगा रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है. जस्ट सेव ऑल योर प्रेफरेंसेस एंड यू कैन जस्ट राइट क्लिक एंड ओपन इट. देयर कैन बी अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कि हर चार्ट जो है वो एक डिफ़ॉल्ट पे ओपन हो, तो मेरे लिए वो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है कि मैं सिर्फ मूविंग एवरेजेस के साथ ओपन करता हूँ, और बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडिंग दैट आई एम डूइंग आई विल सिलेक्ट द टेम्पलेट. सो दैट्स द फर्स्ट डिस्कशन. अब अगले पॉइंट पे जाते हैं कि जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. यहाँ पे वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन मैनेज डेटा. मैनेज डेटा में यू हैव द ऑप्शन कि कुछ ग्रुप्स जो हैं डिफाइनेज के कोहोर्ट में या ये ट्रेड पॉइंट सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है कि निफ्टी 100 है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 500 है. डिफाइनेज के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो देर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स विच आर प्री कस्टम, प्री बिल्ट. देर आर सम ग्रुप्स दैट यू वांट टू मेक. तो आपको सिंपल जाना है, आपको यहाँ पे ग्रुप मैनेजर में जाना है. सो इफ़ यू क्लिक ऑन ग्रुप मैनेजर यू कैन ऐड योर ओन ग्रुप. सो आप यहाँ पे ऐड ग्रुप पे क्लिक करो, आप इधर नाम दे दो, लेट्स से इट इज़ TT08. आज सब कुछ सारे ग्रुप सारे इसका नाम ट्रेडिंग टेक्निक्स 8th एपिसोड इसके साथ ही करते हैं. सो TT08 आई एम प्रेसिंग ओके. सो इट इज़ जस्ट गिविंग मी अ ग्रुप. अब इसमें मुझे कौन कौन से स्टॉक्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ. लेट्स से फर्स्ट स्टॉक इज़ ABB. तो ABB पे जाके मैं इसको लेफ्ट क्लिक कर सकता हूँ. सो इट विल कम हियर. आई वॉन्ट रिलायंस, तो मैं रिलायंस पे जाके रिलायंस EQ आई विल ऐड हियर एंड आई कैन क्लिक ऑन सेव. मैं सेव करता हूँ तो ये ग्रुप सेव हो जाएगा. सो दिस इज़ वन वे ऑफ क्रिएटिंग ग्रुप. अनदर वे इज यू कैन एक्सपोर्ट एन एक्सेल शीट. विथ एक्सपोर्टिंग एन एक्सेल शीट आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो कि जहाँ पे एक पूरा सारा डेटा पूरे ट्रेड पॉइंट, रडार, आर जोन में हम कैसे सिंक कर सकते हैं और एक दूसरे के अंदर डेटा कैसे हम पास कर सकते हैं थ्रू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. So it's a different discussion. But just going here कि I'll again go to settings and manage data और मैं यहाँ पे वापस से ग्रुप मैनेजर में आ जाता हूँ क्योंकि जहाँ पे हमने डेटा सेव किए वो यहाँ पे आ चुका है. अब आप हर एक मार्केट कंडीशन में आप यहाँ पे इसको सेव हर एक मार्केट ग्रुप के हिसाब से कि NSE में आपको सेव करना है, BSE में, निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, NSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में करना है, CDS में करेंसी डेरिवेटिव में सेव करना है, MCX में करना है. आप हर एक में ग्रुप बना सकते हो. आप ग्रुप को डाउनलोड भी कर सकते हो. सो दैट इज़ एन ऑल्सो एन ऑप्शन. सो दिस इज़ वन अ वेरी क्विक व्यू कि आप इसमें ग्रुप को कैसे बना सकते हो. अगर आपका कोई स्टॉक है और आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है तो सिंपल है, आपको यहाँ पे जाना है ग्रुप फाइंडर में. द मोमेंट यू गो ऑन ग्रुप फाइंडर और आपको देखना है कि एक आपका पर्टिकुलर स्टॉक है वो कौन कौन से ग्रुप में क्वालिफाई करता है. लेट्स से मैं रिलायंस को सर्च करता हूँ. सो आई क्लिक ऑन द रिलायंस, आई स्टार्ट टाइपिंग रिलायंस. आपने रिलायंस को टाइप किया यहाँ पे एंड इफ़ यू प्रेस ओके इट विल शो कि कौन कौन से स्टॉक्स में, कौन कौन से बास्केट में, कौन कौन से अभी ग्रुप्स में ये स्टॉक प्रेजेंट है. तो निफ्टी बेरिश मोमेंटम में है, कमोडिटी इंडेक्स में है, एनर्जी में है, F&O में है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर में. ये जितने भी ग्रुप्स में ये आ रहा होगा क्योंकि हमने अभी रिसेंटली TT08 में भी डाला था तो ये रिलायंस TT08 में भी आ गए. तो ये आपको बता देता है कि ये स्टॉक कौन कौन सी जगह पे अभी भी अवेलेबल है, राइट. सो दिस इज़ ग्रुप फाइंडर कि अगर आपको ये देखना है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक कौन कौन से ग्रुप में है तो वो आपको यहाँ से मिल सकता है. सो दैट इज़ ग्रुप फाइंडर. अब हम इसके बाद चलते हैं सेटिंग्स में. लेट अस गो टू यूज़र प्रेफरेंस. सो यूज़र प्रेफरेंस इज़ अ प्लेस वेर यू कैन कस्टमाइज योर चार्ट
कि जब आप चार्ट ओपन करो तो फॉन्ट साइज़ क्या होगा, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या होगा। जैसे कि आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखा होगा कि मेरा कैंडल स्टिक का बैकग्राउंड वाइट है, रेंको चार्ट्स का बैकग्राउंड वाइट है। तो वो मैंने कैसे किया है, सिंपली आप OHLC पे क्लिक करो, हियर यू सिलेक्ट द बैकग्राउंड एज वाइट, सो हियर माई बैकग्राउंड इज़ वाइट। नाउ इसके साथ में द फॉन्ट साइज इज 9.25, सो दिस आर द कस्टमाइजेशंस दैट आई हैव मेड, राइट, विच इज़ विजुअली अपीलिंग। तो क्योंकि मैं हालांकि वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे चाहिए होता है कि वीडियोज़ में भी थोड़ा ये जो चार्ट है अच्छे से दिखे। एंड अगेन आई हैव मल्टीपल स्क्रीन्स व्हेन आई ट्रेड, सो व्हेन आई डू इट ऑन द वाइट स्क्रीन इट हेल्प्स मी अलॉट। तो मेरे हर एक चार्ट में वाइट बैकग्राउंड है एक्सेप्ट द रेशियो चार्ट, क्योंकि मैंने रेशियो चार्ट को ब्लैक बैकग्राउंड ही रखा है बिकॉज इट्स अ डिफरेंशिएटिंग। तो मैं जब वो रेशियो चार्ट को देखता हूँ तो मुझे वो ब्लैक में ही पसंद है, तो वो ब्लैक में है। बाकी सबका बैकग्राउंड इधर वाइट है और या ट्रांसपेरेंट है। तो अगर आप ये देखोगे तो रेंको का बैकग्राउंड इज़ वाइट। इफ़ आई गो टू पॉइंट एंड फिगर द बैकग्राउंड इज़ वाइट। सो एवरीबडी कैन हैव देयर ओन प्रेफरेंस। तो आप यहाँ से प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो। आप इसके साथ में जब आप प्रेफरेंस वहाँ पे जब वाइट करोगे तब आप इंश्योर करो कि द लेबल इज़ ब्लैक, बिकॉज वेन द बैकग्राउंड इज़ ब्लैक द लेबल विल बी वाइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अगर इधर भी वाइट होगा तो आपको राइट साइड के इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं, इट विल मेक इट मोर डिफिकल्ट, राइट। सो जस्ट इंश्योर दैट यू आर चेंजिंग दिस एंड मेकिंग द कस्टमाइजेशन दैट इज़ विजिबल। आप बार बार आप यहाँ पे आके चेंज करके आपके हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। सो नो हार्म, आप यहाँ पे चार्ट ओपन करो, मेक इट वाइट, बंद कर दो, वापस से पॉइंट एंड फिगर का चार्ट ओपन करके चेक कर लो कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, राइट। फिर उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि अच्छा बॉर्डर वाइट नहीं ग्रे होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आके ब्लैक नहीं ग्रे कर दो, रेड कर दो, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एंड अ कस्टमाइजेशन दैट इज अवेलेबल, दैट यू कैन कस्टमाइज इट। इसके साथ में आप आपके एक्स और ओस का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट एंड फिगर में ओ का रेड से होना चाहिए, एक्स का ग्रीन से होना चाहिए, राइट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अब जैसे कुछ ट्रेडर्स हैं जो एक्स का कलर है ना वो ग्रीन से नहीं वो ब्लू से डिनोट करते हैं। तो सिंपल है, आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से आप ब्लू में चले जाओ, वॉट एवर यू प्लॉट इट विल गेट प्लॉटेड, राइट। सो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप जो एक्स है वो ग्रीन से ही प्लॉट होना चाहिए, ऐसा कोई रूल तो है नहीं। एक्स की तरह दिखना चाहिए बस, दैट्स द ओनली कंडीशन ऑफ पॉइंट एंड फिगर। तो आप यहाँ पे आके इसको चेंज कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन विद दैट यू कैन चेंज, राइट। आप रेंको चार्ट्स में आप जाते हो, यू कैन चेंज द कलर। सो जैसे रेंको रेड कलर जो है डिनोट होता है, जब जो बेरिश ब्रिक है वो रेड से डिनोट हो रही है, जो बुलिश ब्रिक है वो ग्रीन से डिनोट हो रही है। नॉट नेसेसरी, आप कलर चेंज भी कर सकते हो, बट सिर्फ आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि आपके लिए बुलिश का कलर आपने ये सेट किया हुआ है, बेरिश का ये सेट किया हुआ है। सो यू कैन चेंज इट। विद दैट यू कैन ऑल्सो हैव रेशियो चार्ट। रेशियो चार्ट में चेंजेस करने हैं। आप स्नेक एंड PCR का कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। सो एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग द डिफ़ॉल्ट वैल्यू विच इज़ ब्लैक। आप इसको ब्लू के साथ या बैकग्राउंड आप वाइट भी कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो आप इसके स्नेक्स का कलर भी है वो चेंज कर सकते हो, कागी में जो चेंजेस हैं वो कर सकते हो। सो यूज़र प्रेफरेंस इज़ एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू चार्ट्स, कि आपको चार्ट्स कैसे दिखने में चाहिए वो आप यूज़र प्रेफरेंस में चेंज कर सकते हो। नाउ अगेन लेट अस गो टू सेटिंग्स एंड लेट अस सी द डाउनलोड ऑप्शन। डाउनलोड ऑप्शन इज समथिंग कि अगर आपने सॉफ्टवेयर आपका सुबह से ओपन है और आपने 9 बजे ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद आपका सिस्टम चालू ही है, शाम के 6:30 7 हो गए, अब 6:30 7 बजे के आसपास भाव कॉपी आती है। सो NSE एक डेटा पुश करता है सारे ब्रोकर्स के थ्रू टू ऑल द सॉफ्टवेयर्स विच इज़ एंड ऑफ डे डेटा। अगर आपका सॉफ्टवेयर ओपन है तो ये भाव कॉपी डाउनलोड नहीं हो पाएगी। अगर आपका पहले से सॉफ्टवेयर ओपन है, राइट, तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे जाके क्लिक ऑन डाउनलोड कर सकते हो। इट विल डाउनलोड ऑल द डेटा दैट इज़ अवेलेबल टिल डेट। तो ये भाव कॉपी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। सो एज ऑफ नाउ मेरा डेटा जो है वो अप टू डेट है। सो अभी यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा। इट इज़ जस्ट सजेस्टिंग कि MCX EOD डेटा टिल 3rd of October इट इज़ अवेलेबल। तो ये जो है ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। MCX अभी मार्केट चल रहा है, इसका EOD डेटा अभी तक आया नहीं है, सो वो अभी अवेलेबल नहीं है, बट द डेटा इज़ अप टू डेट। सो ये एक है कि आप डाउनलोड डेटा में जाके अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर चल ही रहा है और भाव कॉपी अवेलेबल होगी तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। सो नो नीड टू क्लोज डाउन द सॉफ्टवेयर एंड अगेन री ओपनिंग द सॉफ्टवेयर, राइट। तो वो डाउनलोड से हो जाता है। अगेन जस्ट इंश्योर दैट यू हैव ऑटो डाउनलोड टिक्ड ऑन द चार्ट ऑन दिस सेटिंग। तो ये क्या करेगा
कि जब भी आप ट्रेड पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन करोगे ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटा डाउनलोड कर लेगा, जो जो डेटा मिसिंग है वो डाउनलोड कर लेगा। अगर आप ये अनटिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे जाके हर बार डाउनलोड क्लिक करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू मैन्युअली डाउनलोड इट। इट्स अगेन अ टास्क, राइट? सो लेट इट बी ऑटो डाउनलोड। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले इसकी तरफ, विच इज़ डेटा विंडो, राइट? सो जस्ट टू ओपन डेटा विंडो, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमें चार्ट्स जब हैं, लेट्स से मुझे एक कैंडल स्टिक का चार्ट चाहिए तो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया, राइट, विच इज़ ओपनिंग एट अ डिफॉल्ट वैल्यू। अब मुझे इसके साथ पॉइंट एंड फिगर का चार्ट भी चाहिए निफ्टी का, आई विल ओपन पॉइंट एंड फिगर का चार्ट। आई वॉन्ट रेंको चार्ट ऑफ निफ्टी, सो लेट मी टाइप, मैंने कंट्रोल आर प्रेस किए, सो आई हैव गॉट द रेंको डायलॉग बॉक्स एंड आई टाइप निफ्टी 50। सो आई क्लिक ऑन निफ्टी 50 एंड लेट मी सिलेक्ट निफ्टी 50 on 1%। एंड लेट्स से आई वांट अ लाइन चार्ट, राइट? तो मैं वापस से एक OHLC का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। आई प्रेस कंट्रोल ओ, आई हैव दिस चार्ट। अब ये सारे चार्ट्स हैं ना, अगर आपको ऐसे चारों चार्ट्स एक साथ देखने तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट? कि मैं चारों को ऐसे ओपन करूँ और इसको प्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ़ टू प्लेस ऑल द चार्ट्स आई विल प्रेस ऑन विंडो एंड आई क्लिक ऑन टाइल वर्टिकल। जैसे मैं टाइल वर्टिकल क्लिक करूँगा ये सारे चार्ट्स जो हैं वो अलाइन हो गए। नाउ देर इज़ लॉट ऑफ डेटा, राइट? अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह घेर लेगा। यहाँ पे भी इसका डेटा विंडो है, इधर भी डेटा विंडो है, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ डेटा, अननेसेसरी स्पेस ऑन योर स्क्रीन। सो आप क्या कर सकते हो, आप ये डेटा विंडो है ना उसको गायब कर सकते हो। दैट कैन हैपन इफ़ यू प्रेस ऑन एन। आप एन प्रेस करोगे तो डेटा विंडो जो है वो निकल जाएगा। सो इफ़ आई प्रेस ऑन एन ये सारी जगह से डेटा विंडो निकाल देगा। इफ़ आई प्रेस ए तो ये जो ऊपर की लाइंस हैं, ये जो ब्लू है वो भी चला जाएगा। सो इफ़ आई क्लिक ऑन ऑल द चार्ट्स एंड कीप ऑन प्रेसिंग ए इट विल रिमूव दैट, राइट? तो ये चार्ट्स जो है इसमें और स्पेस आ गई, बहुत ज़्यादा जगह बन गई। मैं वापस से, अब ये भी है कि मुझे ये देखना है कि अभी रीसेंट क्लोजिंग प्राइस क्या है, इधर डबल बॉटम सेल आ रहा है, कॉलम रिवर्सल की वैल्यू क्या है, मुझे वो देखनी है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तो डेटा विंडो तो हमें चाहिए। सो वी कैन हैव अ कॉमन डेटा विंडो। So to have that common data window, I'll click on settings and I'll click on data window। अभी जैसे ही डेटा विंडो आ जाएगा ये आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे देगा कि यहाँ पे कैंडल है तो ये लो कहाँ पे, राइट? सो अगेन डेटा विंडो गायब हो गया क्योंकि मैंने चार्ट पे क्लिक कर दिया तो डेटा विंडो गायब हो गया, तो मुझे वापस से लाना पड़ा। अगेन दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट? तो मुझे डेटा विंडो चाहिए कंसिस्टेंटली ऑन द चार्ट। सो नाउ आई हैव द ऑप्शन, अगर मैं R प्रेस करूँगा तो इट विल टेक द डेटा विंडो ऑन द राइट साइड। अगर मैं डेटा विंडो को सिलेक्ट करके, मतलब एक बार इसको मैं लेफ़्ट क्लिक कर लेता हूँ एंड इफ़ आई क्लिक ऑन L इट विल टेक ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो डेटा विंडो अगर आपको कंफर्ट है कि आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए तो यू कैन प्रेस L, इफ़ यू वांट इट ऑन राइट साइड यू कैन प्रेस R। विद दैट अगर आपको चाहिए कि डेटा विंडो आपको नहीं चाहिए, आप डबल क्लिक करोगे डेटा विंडो गायब। सो यू कैन प्रेस डबल क्लिक, double left click, it will remove. Again I want that data, so I'll click on settings, I'll press data window, I'll click here and I'll press R। मैं जैसे R प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे देखो ये जो मेरा पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है और जो सेकेंड कैंडल स्टिक का चार्ट है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ छुप चुका है डेटा विंडो के अंदर। मुझे चाहिए चार्ट वापस से बाहर आ जाए। सो आई विल क्लिक ऑन विंडोज़ एंड आई विल प्रेस टाइल वर्टिकली। विद दैट आई गेट ऑल द चार्ट्स रीअलाइंड। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे दिखा रहे हैं ऊपर पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है, कहाँ पे क्या क्या डेटा आ रहा है वो मुझे पता चल रहा है, राइट? सो व्हाट आर द डेटा विच इज़ अवेलेबल। विद दैट आई वांट कमेंट्री, राइट? तो वहाँ पे कमेंट्री मिसिंग है तो मैं यहाँ पे जाके ये कमेंट्री एक्टिवेट कर देता हूँ। सो इफ़ आई क्लिक ऑन हियर आई स्टार्ट गेटिंग कमेंट्री। विद कैंडल स्टिक आई हैव दिस डेटा, विद दिस आई हैव द रेंको का डेटा। सो ऑल द डेटा इज़ गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन द राइट हैंड साइड इन द डेटा विंडो। अगर मुझे चाहिए कि ये सारा जो टेम्पलेट है मुझे सेव करना है, मैं बार बार ये चार्ट्स ओपन नहीं करना चाहता हूँ, मैं जब भी ओपन करूँगा मुझे चाहिए कि ये जो है कैंडल स्टिक का चार्ट यहाँ पे ओपन हो, ये पॉइंट एंड फिगर हो, ये रेंको का चार्ट ओपन हो एंड ये लाइन चार्ट की तरह ओपन हो। मुझे ये जो है टेम्पलेट है सेव करना है। सो व्हाट आई डू इज़ आई क्लिक ऑन फाइल, आई क्लिक ऑन सेव सेशन। जैसे ही सेव सेशन करेंगे यहाँ पे मेरे ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस बने हुए हैं क्योंकि मैं स्टॉक्स को पॉइंट एंड फिगर, रेंको, OHLC, रिलेटिव स्ट्रेंथ
अलग अलग मेरे टेम्पलेट्स हैं, उस पर मैं एनालाइज करता रहता हूँ। कुछ इंडेक्स के टेम्पलेट हैं, कुछ ऑप्शंस के टेम्पलेट मैंने बनाए हुए हैं। आज के इसके लिए अब मैं इसका भी नाम दे देता हूँ कि ट्रेडिंग टेक्निक्स 08, क्योंकि हमारा एपिसोड 08 चल रहा है। विद दैट आई विल सेव दिस। अब मैंने ये सेव कर दिया तो मेरा टेम्पलेट जो है वो सेव हो गया। सो इफ़ आई नाउ दिस द टेम्पलेट दैट आई हैव सेव्ड इज़ बेस्ड ऑन NSE मार्केट। मैंने ये जो भी डेटा ओपन किया था वो NSE पे ओपन किया था। तो जितने भी मार्केट टाइप्स हैं, NSE, BSE, NFO, CDSL, ये आपको हर एक के लिए एक एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव। अगर आपको कैंडलस्टिक, पॉइंट एंड फिगर, रेंको और ये लाइन चार्ट अगर वैसे के वैसे ही चाहिए होंगे तो भी आपको हर एक आपको चार्ट वापस से ओपन करना पड़ेगा NSE EOD के साथ। अगर आपको EOD के डेटा के साथ अगर आपको प्लॉट करना है तो आपको NSE_EOD के सारे चार्ट्स ओपन करने पड़ेंगे और उसको फिर सेव करना पड़ेगा। सो एवरी मार्केट टाइप यू विल हैव टू सेव द सेम टेम्पलेट इनटू मल्टीपल टाइप्स, राइट? सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो विद दिस अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि मैंने कैंडलस्टिक के चार्ट को लाइन में कैसे कन्वर्ट किया। तो अगर आप L टाइप करोगे तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कैंडलस्टिक का चार्ट, और अगर वापस से आप C टाइप करोगे तो ये वापस से कैंडलस्टिक में शिफ्ट हो जाएगा। सो इफ आई अगेन प्रेस L इट विल शिफ्ट टू लाइन चार्ट। वेरी सिंपल, राइट? तो अब ये मैं सारे चार्ट्स को बंद कर देता हूँ, एक बार ये सब कुछ बंद कर देता हूँ। मुझे वो जो टेम्पलेट है जो भी बंद किया वो वापस से चाहिए। सो आई क्लिक ऑन फाइल, आई क्लिक ऑन ओपन सेशन, और यहाँ पे जाके TT08 पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। आई क्लिक ऑन ओपन, इट विल ओपन ऑल द चार्ट्स द वे आई हैड प्लेस्ड इट। तो पहला वाला चार्ट जो कैंडलस्टिक का था, फिर पॉइंट एंड फिगर, रेंको एंड लाइन। बट अगर आप देखोगे वापस से जो डेटा विंडो है हर एक की ओपन हो गई है, और ऊपर का वापस से बार भी आ गया, ये जो ब्लू बार है वो भी आ गया। मुझे ये रिमूव करना है, मैं क्लिक करता हूँ क्विकली। आई प्रेस N, आई प्रेस A, आई प्रेस N, अगेन प्रेस A, अगेन प्रेस N, A, N एंड A। मेरा वापस से अलाइनमेंट हो गया। तो जैसे मुझे प्रेफरेंस चाहिए था चार्ट का, मुझे टेम्पलेट सेव चाहिए था, वो हो गया। विद दैट इफ़ आई वॉन्ट टू ओपन इट, लेट्स से आई क्लिक योर, मुझे चाहिए कि मैं निफ्टी 50 को एनालाइज करूँ अभी। सो आई ओपन, लेट्स से निफ्टी 100। So it will open all the stocks of Nifty 100. So this is one way कि मैं अब इस पर क्लिक करूँगा, if I select, all the charts will turn into ABB chart. तो ABB का candlestick chart, point and figure chart, Renko chart and again the line chart. So let me press L, so I'll get the line chart. अब इसके साथ में अगर मैं इसके साथ next go right पे क्लिक करूँगा on this option, तो ये साथ साथ में सारे जो next stocks हैं वो ओपन करता रहेगा कि अदानी एंटरप्राइज आ गया, फिर अदानी ग्रीन्स आ गया, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, सारे स्टॉक्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक एक करके ओपन होने शुरू हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज़ वन वे। इफ़ यू आर एनालाइजिंग यू कैन क्विकली एनालाइज ऑल द स्टॉक्स, राइट? नाउ दिस इज़ वन वे वेर यू कैन शिफ्ट ऑल द स्टॉक्स। आप एक साथ सारे स्टॉक्स में फटाफट चेंज कर सकते हो एंड इट विल कीप ऑन चेंजिंग एंड इट विल हेल्प यू विथ योर एनालिसिस। सो एक ये है कि आप बार बार ये टॉप बार से आप सारे के सारे चार्ट्स एक साथ चेंज कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि सिर्फ आपको कोई एक चार्ट को ओपन करना है तो आप क्या करोगे कि सिर्फ एक चार्ट को आपको चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, you'll डू अ राइट क्लिक, यहाँ पे आप जाके चेंज न्यूमरेटर करोगे। सो चेंज न्यूमरेटर इज हियर, you'll क्लिक ऑन चेंज न्यूमरेटर। और अगर आपको ये चार्ट अभी लेट्स से मुझे ओपन करना है एक्सिस बैंक में, सो आई ओपन एक्सिस बैंक, मैं यहाँ पे एक्सिस टाइप करूँगा, ये आ जाएगा एंड आई प्रेस ओके। तो ये जो कैंडलस्टिक का चार्ट है वो एक्सिस बैंक में चेंज हो गया, राइट? सो दिस इज वे यू कैन चेंज इंडिविजुअल चार्ट्स। अगर आपको इंडिविजुअल चार्ट्स चाहिए तो आप राइट क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं, राइट? अगर सेम इसमें दिस विल हेल्प यू चेंज द चार्ट्स क्विकली। तो ये हो गया हाउ टू सेव अ टेम्पलेट। अब इसके बाद अगर आप इसमें बाकी के ऑप्शंस में जाओगे, सो देयर इज अ चार्ट स्विच, सिंगल, लॉग लेवल्स। सो दिस आर सम ऑफ द सिस्टम डेटा कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो डिफाइनिश टीम आपका ट्रेड लॉग्स और ये जो लॉग्स हैं यहाँ से आइडेंटिफाई करती है कि कुछ सॉफ्टवेयर में इशू है एंड हाउ टू फिक्स दैट। सो दिस इज़ नॉट फॉर ट्रेडर्स लाइक अस, सो इट इज़ फॉर द सिस्टम टू अंडरस्टैंड तो जो डेटा है वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं, वो यहाँ पे पता चलता है। Now the last option is trading preference. So because this is a trading terminal, so it will also help you understand कि आपका trading preference क्या है। तो ये मेरे हिसाब से मैंने मेरा trading preference किया हुआ है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ब्लू से दिखाएगा, प्राइस नीचे आ रहा है तो इट विल शो विद ग्रीन। इसका जो फॉन्ट है ये मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ की है। मुझे यहाँ पे टॉप पे
यहाँ पे टॉप पे मुझे निफ्टी 50 और निफ्टी 100, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी देखना पसंद है, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 को मैंने प्लेस कर दिया निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। आप इसको चेंज कर सकते हो, अगर आप निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 देखना चाहते हो अब तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सो यू हैव दैट ऑप्शन एंड द फ्रीडम टू चेंज दिस। विद दैट अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है कि आप इसके साथ NSE में आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आप किस तरीके के ऑर्डर्स प्रेफर करते हो। सो आई प्रेफर लिमिट ऑर्डर्स। सो फॉर एवरीथिंग आई हैव चेंज इट टू लिमिट, and for everything there is no MIS. For my trading I don't use MIS. I pay the entire margin and trade it. So for me CNC and normal are the normal trade types. तो मैंने इसको हर एक को चेंज कर दिया टू CNC and normal, तो एवरी टाइम आई पुट इन ऑर्डर फ्रॉम योर इट इज़ एग्जीक्यूटेड दैट वे। सो आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो फ्रॉम द चार्ट इट सेल्फ। यू कैन क्लिक ऑन बाय एंड सेल। सो लेट्स से इफ यू वांट टू बाय बैंक ऑफ बड़ौदा यू कैन क्लिक ऑन बाय एंड इट विल ओपन, राइट। सो इफ़ आई क्लिक ऑन बाय इट विल ओपन कि आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो यू हैव दैट ऑप्शन फ्रॉम द चार्ट इट सेल्फ। सो इट बिकम्स वेरी हैंडी, राइट। वेन एवर यू आर ट्रेडिंग इंट्राडे इट बिकम्स वेरी हैंडी। विद दैट इट विल ऑल्सो शो यू ब्रोकरेज की इधर जो है कि अभी मार्केट ब्रेथ कितना है, सो इट विल शो द डेट। एंड विद दैट इफ़ यू क्लिक ऑन ब्रोकरेज इट विल शो कि कितना ब्रोकरेज या कितना टैक्सेस आपको लग रहा है, राइट। सो यू हैव दिस डेटा अवेलेबल। विद दैट इफ़ यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस इट विल शो यू कि आप ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो तो ये भी आपको बाय सेल स्प्रेड क्रिएट कर रहे हो, इट विल एबल टू हेल्प यू प्लॉट इट, राइट। सो इट विल हेल्प यू ट्रेड दैट। आप ऑर्डर को स्लाइस कर सकते हो। लेट्स से निफ्टी में देर इज़ फ्रीज क्वांटिटी ऑफ 1800, तो आप 1800 से ज़्यादा अगर क्वांटिटी प्लेस कर रहे हो, राइट। लेट्स से यू वांट टू पार्टिसिपेट विद 2400 क्वांटिटी, तो आप 1800 क्वांटिटी और जो भी है 2400 क्वांटिटी डाल के उसको स्लाइस भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ स्लाइस कितने चाहिए, तो वो पूरे ऑर्डर को जितनी क्वांटिटी है उसको उतने इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, राइट। सो यू कैन क्लिक ऑन स्लाइस। यू कैन ऑल्सो हैव क्वांटिटी पर स्लाइस कि आप एक साथ कितनी क्वांटिटी प्लेस करना चाहते हो। जैसे मैंने बताया निफ्टी में 1800 क्वांटिटीज़ आप एक साथ शेयर कर ट्रेड कर सकते हो, तो आप 1800 की क्वांटिटी स्लाइस कर दो, राइट। सो अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, वैसे आप इसको चेंज करके आपको निफ्टी में करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सेक आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस। तो आप स्लाइस ऑर्डर कर सकते हो, दैट इज़ एन ऑप्शन। आप कवर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, एंड दिस आर द स्टैंडर्ड ऑर्डर्स दैट यू कैन प्लेस। विद दैट यू कैन राइट योर रिमार्क। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेड सेटअप के हिसाब से आप कर रहे हो तो आप यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हो, विच विल अगेन कम बैक टू योर ट्रेडिंग जर्नल। तो आप ट्रेडिंग जर्नल में आपको ये रिफ्लेक्ट होगा। अब ये सिर्फ ट्रेड पॉइंट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप ये जो सेटअप्स हैं, ये जो टैम्पलेट्स हैं, ये आप आपके जो आर जोन है वेब वर्जन है इधर भी बना सकते हो। लेट मी क्विकली टेक यू देयर, राइट। सो अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आपका टैम्पलेट जो है, लेट मी ओपन वन ऑफ द चार्ट, लेट मी सेव एंड ओपन, लेट्स से दिस इज द पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है विच इज़ ब्लैंक स्क्रीन। अगर आपने देखा होगा तो ये चार्ट को अगर आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे आपने प्रीवियस टैम्पलेट मेरा देख लिया, तो आप यहाँ पे लेआउट पे क्लिक कर सकते हो। इन लेआउट इफ़ यू प्रेस 4 इट विल डिवाइड इट इनटू 4 टाइप ऑफ चार्ट्स। विद दैट इंडिविजुअली यू कैन ओपन डिफरेंट चार्ट। जैसे यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर है, यहाँ पे मुझे चाहिए रेंको है, रेंको चार्ट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड आई क्लिक ऑन द रेंको। इट विल सिंपली चेंज इट टू रेंको चार्ट्स। विद दिस आई कैन चेंज द बॉक्स साइज एंड एवरीथिंग द वे वी वांट इट। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अप एंड डाउन कलर जो है कि अप ग्रीन से मार्क हो रहा है, डाउन ब्रिक जो है वो रेड से मार्क हो रही है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। विद दैट यू हैव कैंडल स्टिक एंड एवरीथिंग, राइट। तो एक अब ये इसको सेव करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली सेव चार्ट्स पे क्लिक करोगे एंड यू विल सेव एज न्यू। आप जैसे सेव एज न्यू करोगे आप इसको आपको नाम देना होगा। लेट अस गिव नेम TT08 एंड आई विल ऐड दिस। तो जैसे मैं ऐड करता हूँ इट विल गिव मी द लास्ट दिस एज TT08, राइट। सो दिस आर ऑल माई डिफरेंट टैम्पलेट्स। जैसे आपने मेरे पोस्ट मार्केट एनालिसिस में देखा होगा, जो मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ, जिसमें मैं मल्टी एसेट चार्ट्स को ओपन करता हूँ पॉइंट एंड फिगर पे। सो दिस इज़ माई मल्टी एसेट चार्ट विच इज़ सेव्ड। तो मुझे बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ आई वॉन्ट टू डू इट द इंटायर 4 मार्केट स्क्रीन, तो मैंने इसको अपने हिसाब से नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। मैं इसको जनरली 4 स्क्रीन, 3 स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन ऐसे करके देखता हूँ, तो मुझे आइडिया आ जाता है कि इसमें 4 स्क्रीन है। कभी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चार्ट होता है, तो दिस इज़ अ स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चार्ट। सो आई एम लुकिंग एट अ मल्टी लेग चार्ट। सो दिस इज़ द चार्ट विच आई एम ऑब्जर्विंग कि एक लाइन चार्ट है, फिर उसका ही रेंको चार्ट है, उसी का ही एक पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। सो आई हैव द स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चार्ट्स।
विद दैट आई हैव ऑल्सो स्प्रेड चार्ट. तो मैंने अपने हिसाब से टैम्पलेट्स बनाए हुए. सो यू कैन क्रिएट द टैम्पलेट दैट वी मेड एंड यू कैन सेव इट. सो दैट इज़ वन. विद दैट लेट मी अगेन कम बैक टू सिंगल स्क्रीन OHLC. ठीक है, तो ये सिर्फ सिंगल स्क्रीन OHLC चार्ट. अब इसमें मुझे मेरा टैम्पलेट चाहिए, तो मैं इधर टैम्पलेट पे जाके EMA चैनल डाल देता हूँ. तो दिस इज़ एन EMA चैनल. मैं 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हाई लो बैंड देखता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया. विद दैट जैसे ही हमने डेस्कटॉप वर्जन में ट्रेड पॉइंट में क्रिएट किया था, वैसे ही आप टैम्पलेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट टैम्पलेट, एड योर टैम्पलेट्स योर. राइट, सिंपल मेथड है. जो हमने वहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन में किया वही सेम आप यहाँ पे कर सकते हो एंड यू कैन सेव इट. द मोमेंट यू सेव इट यू हैव एन ऑप्शन. देयर इज़ अ मल्टी लेग टैम्पलेट दैट आई सी. तो वो मल्टी लेग टैम्पलेट सेव किया हुआ है. राइट, सो दिस वे you can have your own pattern preference and everything on the web version as well. So that's it from today's video, and I hope you got lot of value of how to use TradePoint and Rzone effectively. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और मैं आपको मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में.